11th एडमिशन के लिए एक लेटर जारी हुआ कि 22 जून को 2024 में 11th एडमिशन का फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा और इस मेरिट लिस्ट के आधार पर 25 जून से लेकर के 7 जुलाई तक एडमिशन होगा। आप ही में से किसी व्यूवर ने, किसी हमारे सब्सक्राइबर ने हमारे व्हाट्सएप पे ये भेजा था लेटर। उन्होंने पूछा कि ये सच है या झूठ है, तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक ऑफिशियली ऐसा कुछ जारी नहीं हुआ है। 11th एडमिशन 2024-26 सेशन के लिए जो प्रक्रिया चल रही है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट आना है, इसको लेकर के कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी लेटर अभी जारी नहीं हुआ है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट भी जारी नहीं हुआ है, इसलिए ऐसे किसी भी फेक खबर के बारे में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। वो लेटर फर्जी है, उसमें डेट वगैरह जो है ना एडिट किया हुआ है, मैनुअली किसी ने मिटा करके उसको एडिट किया है और किसी YouTube चैनल से ही उठाया हुआ था। उस स्टूडेंट ने जो मुझे भेजा, किसी YouTube चैनल से उठा करके उसने स्क्रीनशॉट लेकर के भेजा था, तो बिल्कुल फर्जी है, उस पर बिल्कुल विश्वास ना करें। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई 11th एडमिशन कब होगा। 11th एडमिशन के लिए फर्स्ट नामांकन लिस्ट कहें या फिर मेरिट लिस्ट कहें, इंटीमेशन लेटर कहें, ये जारी कब होगा। देखिए, पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि 11th एडमिशन को लेकर के आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आपने ऑनलाइन कर दिया, आपने उसमें जो भी स्ट्रीम चुना है, स्ट्रीम तो आपको वही मिलने वाला है। जैसे अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म में आर्ट्स चुना है तो एडमिशन तो आपका आर्ट्स में ही होगा, साइंस चुना तो साइंस में होगा, कॉमर्स चुना तो कॉमर्स में होगा। हाँ, अगर चेंज ना करना चाहें तो, अगर चेंज करना चाहें तो फिर आपके पास स्पॉट एडमिशन का ऑप्शन बचा हुआ है। लेकिन जो आपने चुन लिया, अगर उसको चेंज भी नहीं करना है तो एडमिशन तो वही होगा। तो आप जब स्ट्रीम चुन चुके हैं तो अपने स्ट्रीम के हिसाब से 11th की पढ़ाई शुरू कर दीजिए और उसके लिए अगर ट्यूशन वगैरह करना है, कोचिंग करना है तो उसमें लग जाइए, क्लासेस शुरू कर दीजिए। अगर आप एडमिशन के इंतज़ार में अपनी पढ़ाई को रोक कर रखेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप सबको पता है कि मार्च होते होते 11th का फाइनल एग्ज़ाम हो जाता है और देखिए कि जुलाई आने वाला है। तो इसलिए एडमिशन होने का इंतज़ार मत कीजिए, एडमिशन तो होगा ही होगा, ना होने का सवाल ही नहीं उठता। हाँ, अलग अलग चीज़ों को लेकर के, अलग अलग समस्याओं को लेकर के लेट ज़रूर हो रहा है इसमें, लेकिन एडमिशन होगा बहुत जल्द। देखिए, जून लास्ट होने जा रहा है, जून कभी भी ये इंटीमेशन लेटर जारी हो सकता है, चाहे लास्ट जून होते होते जारी हो जाए, 1-2 दिन के अंदर जारी हो जाए या फिर जुलाई के शुरुआत में जारी हो, लेकिन कभी भी जारी हो सकता है। और जैसे ही ये मेरिट लिस्ट जारी होगा तब जा करके 11th एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो एडमिशन चाहे स्कूलों में कभी भी हो, आप अपने स्ट्रीम के हिसाब से अपनी पढ़ाई शुरू कर दिए, क्योंकि आपने स्ट्रीम चुन लिया तो कहीं ना कहीं दिमाग में आपने सब्जेक्ट भी सोच कर रखा होगा कि हमको भाई कौन कौन सब्जेक्ट लेना है, तो उस सब्जेक्ट के हिसाब से अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर एडमिशन के इंतजार में पढ़ाई रोक कर रखिएगा तो फिर आपका आधा साल तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात कि कुछ बच्चों ने ये सवाल किया कि हम जब लॉगिन कर रहे हैं अपने OFSS पोर्टल पर तो वहाँ पर इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। सही बात है, बिल्कुल आ रहा है। वहाँ पर आपको स्लाइड अप करने का ऑप्शन भी दिखाई देगा, वो भी आ रहा है। अब जब बच्चे इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करने के विकल्प पर क्लिक कर रहे हैं ना, तो वहां पर क्या लिखा हुआ आ रहा है कि डेट लाइन फॉर इंटीमेशन डाउनलोड इज कंप्लीटेड। इसका मतलब हुआ कि इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करने का जो डेट था, टाइम था, समय सीमा थी, वो खत्म हो चुका है। अब आप इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई ये डेट कब खत्म हो गया, इंटीमेशन कब जारी हो गया, कब ऐसा हुआ कि हमको मालूम भी नहीं पड़ा और ये डेट भी खत्म हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, इंटीमेशन लेटर अभी तक जारी हुआ ही नहीं है। ठीक है, हाँ, ये ऑप्शन जब आपको दिया गया ना, क्योंकि ऑप्शन तो दिया गया, लिंक तो दिया गया, लेकिन उस लिंक पर इंटीमेशन अवेलेबल नहीं कराया गया अभी तक। यानी उस लिंक को यूँ समझिए ना कि एक्टिवेट नहीं किया गया है, और जब तक वो एक्टिवेट नहीं होगा तब तक यही लिखता है और यही लिखेगा भी। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना कि इंटीमेशन आ गया है, ऐसा कुछ नहीं है। जब ये ऑप्शन आ गया है तो उस लिंक को बहुत जल्द एक्टिवेट भी किया जाएगा। और लिंक आने का, ये इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करने के ऑप्शन आने का मतलब यही हुआ कि बहुत जल्द अब इंटीमेशन लेटर आने जा रहा है। और इंटीमेशन लेटर तभी आता है जब मेरिट लिस्ट जारी होता है, नामांकन लिस्ट जारी होता है, तभी इंटीमेशन आता है। और इंटीमेशन लेटर आने के बाद ही एडमिशन होता है। तो ये ऑप्शन आ गया, स्लाइड अप करने का ऑप्शन आ गया, मतलब बहुत जल्द मेरिट लिस्ट भी आने जा रहा है। लेकिन अभी जब तक ये बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं करता, नोटिफिकेशन जारी नहीं करता, तब तक ये आपका लिंक ना तो एक्टिवेट होगा और ना ही तब तक आपको दूसरे किसी खबरों के चक्कर में कंफ्यूज होना है। इसलिए इंतजार कीजिए, जून खत्म होते होते या फिर जुलाई शुरुआत होते होते ये इंटीमेशन लेटर भी आ जाएगा, फर्स्ट मेरिट लिस्ट भी आ जाएगा, 11th एडमिशन भी शुरू हो जाएगा। और अगर किसी बच्चे ने किसी कारण से अभी तक ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया है तो वो भी याद रखें कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट के बाद आता है स्पॉट एडमिशन। और स्पॉट एडमिशन में
जो भी बच्चा किसी कारण से भी एडमिशन के लिए ऑनलाइन करने से छूट गया हो, या फिर उसका नाम आया फर्स्ट सेकंड थर्ड में एडमिशन ना कराया हो, या अपना स्ट्रीम चेंज करना चाहता हो, या फिर अपना कॉलेज जो उसको अलॉट किया गया फर्स्ट में या सेकंड में या थर्ड नामांकन लिस्ट में जो उसको स्कूल अलॉट किया गया, अगर उसको चेंज करना चाहता हो, तो ऐसे सभी बच्चों को दोबारा ऑनलाइन करने का मौका मिलता है स्पॉट एडमिशन में। तो ऐसे बच्चे भी परेशान ना हो, सबका एडमिशन होगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा विलंब हो रहा है, तो इसलिए इंतजार कीजिए। मार्कशीट भी आने जा रहा है बहुत जल्द मैट्रिक का, और मार्कशीट भी आपका ये जून लास्ट होते होते या फिर जुलाई शुरुआत में आ जाएगा मैट्रिक वाला, और मार्कशीट आते के साथ ही मेरिट लिस्ट भी आ जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। हम 11th एडमिशन 2024 के नए अपडेट के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।